Will AI actually take over jobs? आई थिंक AI जॉब्स लेगा, फॉर श्योर लेगा, और कोई रोक नहीं सकता इसको लेने से। और जो भी लोग ऐसे जॉब रोल्स में हैं जो बहुत आराम से ऑटोमेट हो सकती है, वो जाएंगे। तो ऐसे कुछ स्किल्स हैं 4 या 5 को ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स आप बता सकें जो AI में आज के तारीख में किसी को भी आने चाहिए टू बी रेलेवेंट इन द फ्यूचर। चीज़ें बहुत हैं जिनसे पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर मैं टॉप 3 चीज़ों की बात करूं, उसमें हमें एक ही स्किल चाहिए, दैट इज। आपने फरवरी 28 को स्टार्ट करा क्रिएशन उस पेज पे, एंड आज हम देख पा रहे हैं कि यू हैव मोर देन 270,000 फॉलोअर्स ऑन दैट पेज। इतने कम समय में, हार्डली आई वुड से 2 महीने के अंदर आपने ऑलमोस्ट 3 लाख फॉलोअर्स उस पेज पे कर दिए। हाउ डिड यू डू? आई थिंक हाउ कैन somebody who is looking at this video right now build a AI receptionist and sell it to an institution like ours or any other business जिसको एक रिसेप्शनिस्ट की नीड है? सो इसमें हमें 2 टूल्स यूज करना है। फर्स्ट वन इज, लेट्स टॉक अबाउट मनी। तो अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, वो कैसे AI की पावर को इस्तेमाल करके अगले 3 महीने के अंदर पैसा कमा सकते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका कहानियां विद इंद्रजीत पे। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट आए हुए हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पर ऋतिक गुप्ता जी, जो कि एक पायनियर हैं AI कंटेंट क्रिएशन में और AI स्किल्स में। मुरादाबाद जैसे छोटे शहर से निकले ऋतिक ने अपना बहुत नाम बनाया है इस इंडस्ट्री में, और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हमारा और फ्यूचर भी जो है वो AI में ही होने वाला है। तो हम जानेंगे ऋतिक जी से कौन से ऐसे स्किल्स हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करके इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। तो वेलकम ऋतिक, थैंक यू टू द पॉडकास्ट। एंड मैं चाहूँगा कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो व्यूअर्स अभी तक आपको नहीं जानते हैं, कुछ अपने बारे में उनको बताइए कि अभी तक आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही है। Very delighted to be here, first of all. And I started with very unconventional things in my life. And I believe कि जिन शहर, फॉर एग्जाम्पल हम जिस शहर में हैं अभी, यहाँ पे हम लोग बॉक्स में सोचते हैं एक, और आई थिंक अगर वो बॉक्स से बाहर सोचना हम लोग स्टार्ट कर देंगे, वो चीज़ बहुत अच्छी होगी। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। सो आई स्टार्टेड माई करियर एट द एज ऑफ 15। वाह। एंड उस टाइम पे आई रिमेंबर कि आई वॉन्टेड टू डू डिफरेंट थिंग्स, एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आपको पता ही है जब आप छोटे शहर से आते हो, यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस ओनली अवेलेबल टू यू। डॉक्टर, इंजीनियर, यही सब दिख रहा है। आप 15 की उम्र पे ये सब तो नहीं बन सकते। सो आई जस्ट वेंट ऑन द इंटरनेट, जैसे काफ़ी लोग यहाँ भी देख रहे होंगे फॉर श्योर कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी विद दैट क्वेश्चन। एंड आई फील वो क्यूरियोसिटी ही जितने भी करियर्स रहे सब उसी ने करवाया। आई स्टार्टेड विद दैट। वहाँ पे मुझे दिखा कि फैंटेसी स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था उस टाइम पे। ड्रीम 11 पे जो आप लोग सब टीम वगैरह बनाते होंगे उस टाइम पे। तो मेरा हमेशा नज़रिया ये रहा है कि हम कंज्यूमर बनने की जगह अगर हम किसी चीज़ के प्रोड्यूसर बन सकते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट। तो जो लोग टीम बना के खेल रहे थे, आई वाज लाइक कि ये टीम बना के कोई इनको दे भी तो सकता है। सो आई गॉट इनटू दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। देन उसको स्केल किया, सब्सक्रिप्शन सर्विस में कन्वर्ट किया, अच्छा स्केल किया। बट देन आई वाज लाइक 17 साल का मैं हो चुका था तब तक, एंड आई स्टिल फेल्ट लाइक कि यार मज़ा नहीं आ रहा है। दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू फॉर माई होल लाइफ। एंड उस टाइम पे आई शिफ्टेड टू कंटेंट। एंड आई रिमेंबर आई वेंट टू बॉम्बे जुलाई 2022 में। आई को फाउंडेड अ मीडिया एजेंसी नेम्ड वी स्माइल मीडिया, एंड हम लोगों ने वहाँ पे वी क्रिएटेड कंटेंट फॉर द टॉप 1% ऑफ द कंट्री, बीट क्रिएटर्स, फाउंडर्स, ब्रांड्स। कैन यू नेम अ फ्यू क्रिएटर्स दैट यू वर्कड विद एट दैट टाइम? राज शमानी, मुनावर फारूकी, समय रैना, अरमान मलिक द सिंगर। सो देर आर लॉट। बट 2 साल वो करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो नाम है, अभी फॉर एग्जाम्पल जो भी आप लोग भी देख रहे हैं, नाम सुन के ऐसा लगता है कि कुछ क्रेजी हो गया। बट यू विल रियलाइज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप भी कुछ कर लोगे ऐसा क्रैक, कि ये नाम जो है वो बिल्स पे नहीं करते। जितना पैसा मुझे चाहिए वो ये नाम नहीं दे सकते। ऑल्दो इट इज ग्रेट टू नो दीज पीपल, दे आर ग्रेट पीपल, बट जो पैसा चाहिए, या तो आप नाम ले लो या आप पैसा ले लो। एंड इंडिया में स्पेशली कंटेंट इंडस्ट्री में, जहां आप नामों के साथ काम करने जाते हो, पैसों का इशू आता है। सो आई शिफ्टेड माई बेस, एंड तभी AI भी आया था नया नया। तो आई शिफ्टेड बैक फ्रॉम बॉम्बे
टू मुरादाबाद, अगेन आई हैड टू चॉइसेस, या तो मैं वहीं से बिल्ड करूँ, वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते, बट आई वाज लाइक लीव इट, shifted to AI, and now I head AI content at Ugentic AI, and we have done 1.5 billion views just with AI generated content during the last 10 months, and that has happened with just 2 profiles. वाओ। So we are just looking to give people back their time with the help of AI, with the help of content. And तो that's ऋतिक, it. जैसे आपने अपनी जर्नी शेयर करी और आपने बताया कि बहुत ही अनकन्वेंशनल रूट था ये टुवर्ड्स, आई वुड से, फाइनेंशियल फ्रीडम। Correct. एंड इस जर्नी में मुझे ऐसा लगता है छोटे शहर से, क्योंकि आप मुरादाबाद से आए हैं, तो पेरेंट्स को कन्विंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम भी आता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें तो वही समझ आता है एक डायरेक्ट रूट कि आप अपना 12th करिए, फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, कॉलेज जाइए, और फिर वही रेगुलर 4 साल कॉलेज में, फिर कोई नौकरी ढूंढिए। तो आपके लिए वो जर्नी अलग कैसे थी उस टाइम पे? क्या क्वेश्चंस थे पेरेंट्स के, एंड हाउ डिड यू टैकल ऑल ऑफ दैट? मेरा इस पे बहुत ही एक डिफरेंट पीओवी रहा है, और शुरू से ही मुझे पता था कि अगर मैं एक चीज़ कर लूँगा तो पेरेंट्स सपोर्ट कर देंगे। ऑल्दो मेरे जो पेरेंट्स हैं, टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, उनका हमेशा से ये था कि इसको IAS IRS इस सब में जाना है, एग्जाम देगा, ये प्रेप करेगा, क्योंकि आई वॉज अ स्कॉलर, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मार्क्स अच्छे आते थे, सब अच्छा था। बट जब ये सब करने का मन हुआ, सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने पहले छुप छुप के काम किया, मम्मी का फोन निकाल लिया। ये जो फैंटेसी स्पोर्ट्स वाली पूरी स्टोरी थी, उस टाइम पे मेरे पास अपना फोन भी नहीं था, एंड आई स्टार्टेड विद दैट। जो दिन है, आई रिमेंबर द डे जिस पे मुझे ये गो अहेड मिल गई थी कि हाँ अब तुझे जो करना है वो कर। वो दिन था जब 11th की फीस भरनी थी, 70,000 रुपए वो फीस थी पूरे साल की, एंड यूजुअली पेरेंट्स भी 3-3 महीने की भरते हैं। मैं सीधे गया, मैं पूरे साल की फीस भरी, मैंने कहा अब मैं जो करना चाहता हूँ मुझे आप करने दें, अपना ख्याल मैं रखूंगा, इनफैक्ट आपको भी जो चीज़ें चाहिए आप मुझे बताएं, लेकिन जो मैं करना चाहता हूँ आप मुझे फॉलो करने। और ये 11th क्लास में था। करेक्ट। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि पेरेंट्स सिर्फ इतना चाहते हैं, एक चीज़ चाहते हैं कि उनका बच्चा जो भी कर रहा है वो आगे जाके धक्के ना खाए। और बच्चों को ये लगता है कि ये इनके दुश्मन है, स्पेशली इस एज में जब टीनेज ईयर्स चल रहे होते हैं, उनको लगता रहता है कि ये हमारे खिलाफ हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, ये विजन नहीं देख सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे ज़्यादा जिंदगी जी चुके हैं, तो वो एक ही चीज़ चाहते हैं, वो है सिक्योरिटी। अगर आप वो दिखा दो उनको, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी, आई थिंक उससे वो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि ये जो भी कर रहा है ना, आई थिंक ही विल टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और शी विल टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। तो आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस वाज नीडेड एट दैट टाइम। ठीक है, फिर आप बॉम्बे गए, आपने बताया वहाँ पर कंटेंट बनाया आपने इतने बड़े बड़े सेलेब्स के लिए। बॉम्बे जैसे टफ शहर को आपने फेस किया और वहाँ पर अपना एक नाम भी बना लिया। उसके बाद मुरादाबाद आना वाज अ वेरी टफ डिसीजन, आई एम श्योर इट वाज। तो हाउ वाज दैट शिफ्ट फॉर यू, कि पहले तो वहाँ पर जाकर के अपने आप को एस्टैब्लिश करना और फिर दोबारा ये टफ एक कॉल लेना कि मेरे को मुरादाबाद में वापस आना और यहाँ से फिर अपना कुछ करना है। तो वो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था, उसको कैसे आपने फेस किया? बट मेरे लिए एक चीज़ क्लियर थी कि मुझे ना, फॉर एग्जाम्पल अभी भी मैं बहुत काम कर रहा हूँ, राइट, कि आई वोंट से कि आई एम थ्राइविंग। जितना मैं काम कर रहा हूँ, जो लोग इनिशियल करियर में करते हैं, मैं अब भी उतना ही कर रहा हूँ। एंड मेरे लिए एक चीज़ वहाँ पे क्लियर थी, जब मुझे ये 2 चीज़ें दिख रही थी कि जो मेरे गोल्स हैं अब वो यहाँ से नहीं हो पाएंगे। तो 2 ऑप्शंस होते हैं। मेरा कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था उस मीडिया एजेंसी पे, जहाँ पे जिसको हम बिल्ड कर रहे थे। 2 ऑप्शंस थे, या तो आई कुड हैव गॉन फॉर अनदर जॉब विच वुड हैव पेड मी 1 लाख 1.5 लाख रुपए बन गए होते, लेकिन जिस टाइप का पैसा मुझे बनाना था, अब आपको ये भी समझना पड़ेगा, जब आप बॉम्बे जैसे शहर में 1-1.5 कमाते हैं या मुरादाबाद में 1-1.5 कमाते हैं, देयर इज अ बिग डिफरेंस। क्योंकि वहां पे आप 1 कमा रहे हैं 70-80, तो ऐसे आपका नीड्स में चला जाएगा, वांट्स में आप पहुंचेंगे भी नहीं। बिल्कुल। वर्सेस इफ यू शिफ्ट बैक टू अ बेस लाइक मुरादाबाद, आप 30 पे भी अपने बेस को ऐसा बिल्ड कर सकते हैं ना। वो बिल्डिंग टाइम था जो मुझे पता था, क्योंकि जब मैंने 2 साल वो मीडिया एजेंसी को दिए थे, वो ऐसे साल थे मैंने साइड में अपना और कुछ बिल्ड ही नहीं किया था, विच वॉज अ फक ऑल थिंग एट माई एंड। बट जब पूरा आप किसी चीज को दे देते हो, तो आपको जब बेस से बनाना है, बेस्ट चीज यही है कि अपने चादर को जितना छोटा कर सकते हो कर लो, शिफ्ट बैक, एंड देन आई बिल्ड फ्रॉम देयर। एंड अच्छी चीज ये हुई कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस कम थे। यहाँ पे आई कुड बेसिकली आइसोलेट माई सेल्फ फ्रॉम पीपल। वहाँ वो नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे लाइक माइंडेड लोग हैं, यहाँ पे उतने नहीं है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैं आपसे मिला। नहीं, बट आई कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट ऋतिक। इनफैक्ट मेरे भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा,
विच आर ऑफ द सेम माइंडसेट। उनका भी यही कहना है कि एक छोटे शहर में, या जैसे मैं कहूँगा मुरादाबाद हमारा जो सिटी है, वहाँ पर उनको जो एक बड़े शहर में रहते हुए होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, आप 4 लोगों से मिलते हैं तो 4 डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक गोल के लिए मेहनत कर रहे हैं, एक माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप और फोकस्ड होकर के कर सकते हैं। बाहर आपको उससे डिस्ट्रैक्ट करने के बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बड़े शहर में अवेलेबल होती है, जो यहाँ पर नहीं है। सो अनदर बेनिफिट ऑफ एक्चुअली वर्किंग इन अ Tier 3 Tier 4 टाउन। तो वेरी राइटली सेड। तो ये रहा, यू केम बैक टू मुरादाबाद। हाउ हैज़ द जर्नी बीन सिंस देन? उसके बाद से अगर मैं बात करूँ, जब से आप वापस सिटी में आए। It has been bumpy to say the least, but I'm very happy where I am with life right now. So I came back in July 2024, and वहाँ से I was still working for this company that I had built in Bombay, even after having all those conflicts that I had. And I had decided one thing in my mind कि जिस दिन जो मुझे पैसा महीने का यहाँ से मिल रहा है, एज माई डेली अर्निंग मैं क्रॉस कर दूंगा फॉर अ कंसिस्टेंट वीक। 7 दिन मैं 7 महीने की सैलरी जिस दिन यहाँ से कमा लूंगा, तब मैं ये छोड़ दूंगा। जुलाई से 2024 सितंबर तक का वो टाइम था जब मैं रोते रोते पूरे दिन काम करता था। मैं रो रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, क्योंकि छुपाने का, या तो आप छुप लो, आप एक शेल में चले जाओ, या फिर रोते रहो, काम करते रहो। लेकिन सो दैट इज व्हाट आई डिड। सितंबर 2024 में आई रीच दैट फेज एंड आई कॉल्ड the people up that I was working with कि this is it, आप भी कुछ crazy बनाइए, हम भी कुछ crazy बनाते हैं, मिलेंगे किसी दिन, and idea ये दोनों का ही अच्छा चल रहा हो। So that is what happened। वहाँ से लेके सितंबर 2024 से मई 2025 तक crazy चला। But then इस एज में आई एम श्योर काफी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरी चीजों से भी। बिल्कुल होता है। तो उस डिस्ट्रैक्शन में हम गए एंड इट डिडंट वर्क आउट वेल। एंड अभी इतना बैगेज लेके मैं चल रहा था ऑलरेडी बॉम्बे का, इधर का, तो इट ऑल केम क्रैशिंग डाउन इन May 2025। सो आई लेफ्ट एवरीथिंग, आई डिडंट डू एनीथिंग फॉर 3 months, देन गॉट इनटू दिस AI कंटेंट थिंग, जॉइंड यूजेंटिक। देन धीरे धीरे वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाई गई, अकाउंटेबिलिटी देखते हुए, and now started content in 28th Feb 2026, and now we are here 2 महीने। So Ritik, as I saw also, मैंने आपका पेज देखा इंस्टाग्राम का, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी हम वो दिखाएंगे। आपने February 28 को स्टार्ट करा क्रिएशन उस पेज पे। yes, एंड आज हम देख पा रहे हैं कि यू हैव मोर देन 270,000 फॉलोअर्स ऑन दैट पेज। इतने कम समय में, हार्डली आई वुड से 2 महीने के अंदर, आपने ऑलमोस्ट 3 लाख फॉलोअर्स उस पेज पे कर दिए हैं। हाउ डिड यू डू दैट? मतलब इफ़ यू कुड जस्ट गिव अस लेट्स से अ स्टेप बाय स्टेप, जो हमारे व्यूअर्स के लिए समझने के लिए आसान हो। बहुत से आई एम श्योर कंटेंट क्रिएटर्स होंगे यहाँ पे, बहुत से बच्चे आजकल स्पेशली स्टूडेंट्स वो चाहते हैं कंटेंट क्रिएशन में आगे जाना। तो कुछ ऐसा आप उनको टिप्स दे सकते हैं कि ऐसी 3 टिप्स या 5 टिप्स ऐसी कोई हो जो आसानी से एक बच्चा फॉलो कर पाए टू गेट टू वेयर यू आर टुडे? आई थिंक 3 की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक टिप है। आपको जो सामने देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे अभी देख रहे हो, मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ, आई शुड मेक यू फील समथिंग। मेरे अंदर वो इंटेंसिटी आपको दिखनी चाहिए कि आप कुछ फील कर पाओ, एंड इफ यू आर एबल टू डू इट यू विल क्रैक इट। क्योंकि अभी पता है क्या हो रहा है, देखो 2 तरीके होते हैं। अभी AI कंटेंट की बात करते हैं, 3 AI बिजनेसेस जो आपको ये बना देंगे 3 AI बिजनेसेस जो आपको महीने का लाख रुपए कमा के देंगे, वर्सेस आज मैं तुम्हें 3 AI बिजनेसेस बताऊंगा जो तुम्हें ये करके देंगे, एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन, मेरा सोशल प्रूफ। सो आई थिंक ये जो 2 चीजें हैं, एक तो तरीका बोलने का, दूसरा आप पहले 3 सेकंड्स में लोगों की फीलिंग्स को अटैक कर सकते हो इफ यू आर गोइंग टू गिव देम वैल्यू इन द लेटर सेकंड्स। क्योंकि अगर आप सिर्फ अटैक करके छोड़ दोगे तो आप गाली खाओगे, दैट इज फॉर श्योर। तो वैल्यू देना पड़ेगा। वैल्यू अगर आप दे रहे हो तो उसको पैकेज ऐसे करो कि इनिशियल 5 सेकंड्स में जो भी व्यूअर है उसको अटैक फील होना चाहिए, बट आखिरी 25 सेकंड में उसको लगना चाहिए कि ठीक है, इसने मेरे को अटैक किया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भले के लिए किया। So that has been the entire plan, I would say, and strategy. So if I would rather summarize it, then I can say कि कहीं ना कहीं आपको अगर किसी की attention grab करनी है in the first few seconds, तो कोई emotion hit करो। उस attention को grab करने के बाद फिर आप उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दो अपने उस content में जिसमें कि उस viewer को feel हो कि हाँ मेरे को कुछ फ़ायदा भी हुआ उससे। Correct.
तो अगर मैं समरी करूं तो मेरे ख्याल से ये ठीक समरी रहेगी। Agreed. तो भाई ये तो हमारा रहा एक तरह से वो सीक्रेट हैक टू गेनिंग पॉपुलैरिटी ऑन इंस्टाग्राम। इसमें लेकिन आपने बात करी, बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा अबाउट कि आप ये एआई स्किल से ये पैसा कमा सकते हैं कि अगर आपके पास में या आपके पेरेंट्स के पास कोई बिजनेस नहीं है तो आप ये वीडियो अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब दीज आर द थिंग्स यू स्पोक अबाउट। करेक्ट। तो आपने काफी सॉफ्ट कर दिया इस हुक को। हाँ मतलब मैं इसको बहुत आराम से इसको मैं बोल रहा हूँ। जी। आई एम नॉट बीइंग एज अग्रेसिव एज यू आर इन दीज वीडियोस। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो क्या स्किल्स हैं ऐसे जो कि लेट्स से अगर कोई स्टूडेंट है, बिकॉज आई डील विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, और बहुत से बच्चे मेरे से करियर गाइडेंस भी मांगते हैं कि सर हम आगे क्या कर सकते हैं, कौन से स्किल हमें बनाने चाहिए। तो सारे बच्चे एआई के बारे में भी सुनते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे जो कि जॉब्स कर रहे हैं, दे आर डूइंग सम ऑड जॉब्स, बट वो अपने आप को अपस्किल भी करना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ स्किल्स हैं 4 या 5 को ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स आप बता सकें जो एआई में आज के तारीख में किसी को भी आने चाहिए टू बी रेलेवेंट इन द फ्यूचर। देखिए, आई थिंक चीज़ें बहुत हैं जिनसे पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर मैं टॉप 3 चीज़ों की बात करूं उसमें हमें एक ही स्किल चाहिए, दैट इज प्रॉम्प्टिंग। अगर किसी को बेसिक इंग्लिश, हिंदी या वॉइस में भी बात करना एआई से आ गया, दे कैन बिल्ड एन नंबर ऑफ थिंग्स। बट इसमें अब टॉप 3 चीजें मैं आपको बताता हूं जिससे पैसा बन सकता है। फर्स्ट इज एआई वॉइस रिसेप्शनिस्ट। वॉइस रिसेप्शनिस्ट क्या है? अभी फॉर एग्जाम्पल आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, राइट? देयर वुड बी कॉल्स दैट आर बीइंग मिस्ड, जो रात को आती हैं और टाइमिंग्स पे आती है, क्योंकि ये इम्पल्सिव परचेसेस होती है। किसी स्टूडेंट को या किसी पेरेंट को लगा रात में 10 बजे कुछ देखते हुए कि यार मेरा बच्चा ये ना हो जाए, मेरा बच्चा वो ना हो जाए, तो दे कॉल आउट ऑफ इनसिक्योरिटी। एंड काफ़ी परचेसेस इनसिक्योरिटी रेट होती है, चाहे वो सैलॉन हो, चाहे वो डेंटल क्लिनिक हो, काफ़ी इनसिक्योरिटी रेट जो परचेसेस होती है वो मिस हो जाती है। उसको आप एआई के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हो जस्ट थ्रू वॉइस एजेंट्स, कि बंदा जितने भी बजे कॉल करे। अभी इंसान में वो लिमिटेशन क्या आ जाती है, इंसान 10 बजे काम नहीं कर रहा होगा रात के, राइट? 9 से 5 कर रहा होगा, 9 से 8 कर रहा होगा, 10 बजे नहीं होगा। और उसका क्वालिटी में भी डेप्रिसिएशन आएगा फॉर श्योर। अगर वो 10 घंटे से एक ही काम करे जा रहा है, वो कॉल्स ही अटेंड कर रहा है या फिर वो आउटबाउंड कॉल्स ही कर रहा है, बिल्कुल। सो क्वालिटी ड्रॉप नहीं आता एंड अवेलेबिलिटी 24/7 हो जाती है। दिस सर्विस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर श्योर। अभी भी ये बड़ा बन चुका है, सब बात कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कर रहे हैं जितना ये डिजर्व करती है। नहीं, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, मुझे नहीं लगता पूरे मुरादाबाद में कोई भी एआई रिसेप्शनिस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। करेक्ट। तो द स्कोप टू इट, इवन आई फील, जब मैं आपको सुन रहा हूँ तो मुझे भी लग रहा है यार, फॉर लेट्स से एन इंस्टीट्यूशन लाइक आवर्स, हमें दिन भर कॉल्स आते हैं। Correct. और कई बार हमारे लोग उन कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर पाते, करेक्ट, या प्रॉम्प्टली रिप्लाई नहीं कर पाते। वो 1 दिन बाद 2 दिन बाद बात हो रही होती है, तब तक शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होती है या फिर हम उस तक नहीं पहुंच पाते। हाउ कैन समबडी हु इज लुकिंग एट दिस वीडियो राइट नाउ बिल्ड अ एआई रिसेप्शनिस्ट एंड सेल इट टू एन इंस्टीट्यूशन लाइक आवर्स और एनी अदर बिजनेस जिसको एक रिसेप्शनिस्ट की नीड है? परफेक्ट। सो इसमें हमें 2 टूल्स यूज करने हैं। फर्स्ट वन इज चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी सुन के लोगों को लगता है ये क्या ही कर देगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, कोई भी बंदा अगर अभी एक्सपर्ट प्रॉम्प्टर नहीं है और उसको वो टाइम नहीं देना है कि एक पर्टिकुलर टूल के प्रॉम्प्ट को वो खुद बैठ के लिखे, उसे प्रिसाइज बनाए, तो उसे चैट जीपीटी के पास जाना है। एक पर्टिकुलर बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है, आपका एक कंपेटिटर भी होगा या फिर आपकी ही वेबसाइट भी होगी, राइट? आपकी वेबसाइट का लिंक वो कॉपी करेगा, वो देगा चैट जीपीटी को, और वो साथ में एक वॉइस नोट उसको डालेगा कि मुझे 3 टूल्स है, इनफैक्ट 2 टूल्स बेस्ट है, वापी एआई एंड रिटेल एआई। ये दोनों टूल्स के नाम है जो वॉइस एजेंट्स बनाते हैं। अब चैट जीपीटी को वेबसाइट के लिंक के साथ ये बंदा वॉइस नोट में बोलेगा मुझे इस वेबसाइट के लिए एक वॉइस एआई रिसेप्शनिस्ट बनाना है, इस वेबसाइट के लिए जो ये बिजनेस है पूरा, ठीक है? अब इस बिजनेस के जितने भी डिटेल्स हैं तुम इस वेबसाइट से और गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो आपकी फॉर श्योर होगी, यहाँ से सारी डिटेल्स कैप्चर कर लो, ठीक है? अब उसमें आपका वर्किंग टाइमिंग्स भी चले गए, आपके कोर्सेज की जो डिटेल्स आपने ऑनलाइन सेल्स के लिए डाल रखी है वो भी चले गए, सब कुछ वहां पे चला गया। अब चैट जीपीटी को वो कॉन्टेक्स्ट है, राइट? चैट जीपीटी अब आपको एक प्रॉम्प्ट बना के देगा जो आपको इन टूल्स पे, फॉर एग्जांपल वापी एआई या रिटेल एआई पे जाके पेस्ट कर देना है एंड सिंपल पब्लिश पे क्लिक करना है। आपके सामने जो वर्किंग एजेंट होगा, आप सोच भी नहीं सकते कि 2 मिनट के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है।
मतलब आई वॉज पर्सनली ब्लोन अवे विद इट, एंड मेरी जो रील्स हैं सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे चली भी इसी चीज़ की, क्योंकि व्हेन आई डिस्कवर्ड इट एंड व्हेन आई स्टार्टेड सेलिंग दिस, सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन अगर वेबसाइट पे भी आता है, ट्रैक्शन वेबसाइट बेचो आएगा, बट जब आप ये बेचते हो तो इंसान इज ब्लोन अवे कि भाई ये कैसे हो सकता है। और इसमें चीज़ें भी इतनी, आप CRM ऑटोमेशन दे सकते हो, कई बंडल्स पैकेज करके बेच सकते हो। तो आई जेन्युइनली थिंक कि ये है वॉइस रिसेप्शनिस्ट बनाने का प्रोसेस। इसके ऊपर अगर आप चीज़ें बंडल करके टॉप अप करके और भी चीज़ें आपको बेच पाओ किसी भी इंस्टीट्यूट को या डेंटल क्लिनिक्स को या किसी को भी, आई थिंक देयर इज अ ह्यूज मार्केट फॉर। बिल्कुल राइटली सेड। सो यू मेंशन कि वन इज AI रिसेप्शनिस्ट, Yes. इसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं पैसे बनाने के? AI Through वेबसाइट्स, AI वेबसाइट्स फॉर श्योर। AI वेबसाइट्स। AI रिसेप्शनिस्ट में फिर भी आपको थोड़ा टेक्निकलिटी हल्की सी लगेगी, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट बनाना आसान है, अब उसको बैकएंड में इंटीग्रेट करने के लिए आपको वर्कफ्लोज बनाने पड़ेंगे N8N वगैरह के थ्रू। वेबसाइट में ऐसा नहीं है। वेबसाइट में आप सिंपल नो कोड टूल्स हैं, एमरजेंट, रेपलिट वगैरह, इन पे आप जाओगे, सिंपल वेबसाइट आप पिक करोगे गूगल से, चैट GPT को सेम प्रॉम्प्ट दोगे कि मेरे को इस बिजनेस के लिए ऐसा वेबसाइट बनाना है, इस पे ये चीज़ों का ख्याल रखना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई रेफरेंस वेबसाइट का भी लिंक दे सकते हो कि ऐसा वेबसाइट ये दिखना चाहिए। अब ये हो गया आपका वेबसाइट बनाने का तरीका। इसको बेचा कैसे जाएगा? अब लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कॉल करते हैं, कोल्ड कॉल करते हैं, सर मैं वेबसाइट बनाता हूँ, क्या आप खरीदोगे? दैट इज नॉट द राइट वे टू सेल, क्योंकि उसमें आप अपनी नीड दिखा रहे हो, राइट? सेल्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन्स नीड्स। बिल्कुल। आई जेन्युइनली फील कि आपको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए जो आपका प्रॉस्पेक्ट है उसको, कि उसको कुछ बेचा जा रहा है। उसको लगना चाहिए ये जेन्युइनली इनऑर्गेनिकली नहीं आया है, ऑर्गेनिकली उसको सॉल्यूशन कहीं से पिच हुआ है। सो देयर इज अ वे दैट आई सजेस्ट टू पीपल, एंड आई थिंक कि अभी वो काफ़ी टाइम तक काम करेगा। जितना बड़ा इंडिया है, ये आइडिया उतना ट्रैवल नहीं किया है। दैट इज यू गो टू जो क्लब्ड क्लिनिक्स होते हैं, जहाँ पे एक ही क्लिनिक के अंदर 10 डॉक्टर बैठते हैं अलग अलग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। करेक्ट। हॉस्पिटल भी नहीं, माइक्रो क्लिनिक्स हो गए। माइक्रो क्लिनिक। हाँ, तो एक क्लिनिक है, अलग अलग, मतलब एक बिल्डिंग है बेसिकली, और उसमें 10 डॉक्टर्स है, छोटे छोटे क्लिनिक्स है सबके। अब उन लोगों का ना कोई USP नहीं है। बंदा जाता है, वॉक इन करता है, और वो देखता है इस पे जाऊँ, इस पे जाऊँ, इस पे जाऊँ, तो वो इनसिक्योर भी है एक दूसरे को लेकर थोड़ा सा। वॉट यू डू इज यू गो टू ईच वन ऑफ देम एज अ पेशेंट पहले, ठीक है? बंदा चला गया, आप चले गए, उसके बाद में आप एक कंसल्टेशन ये भी दो, मान लो 500 रुपए की कंसल्टेशन है एक बंदे की, 10 डॉक्टर पे आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 5000 रुपए। आपको मेक श्योर ये करना है कि आप उनके दिमाग में ये चीज़ जरूर डाल के आ रहे हो कि आप रिपीट पेशेंट हो, ठीक है? 4 दिन बाद यू विल कॉल देम अप एंड यू विल से कि सर मैंने परसों आना है एक अपॉइंटमेंट के लिए, मिलेगा? इससे मिलेगा, छोटा सा क्लिनिक है, मिलना तो है ही। अब जब वो कहते हैं मिलना है, तब आप बस एक चीज़ बोलोगे कि मैंने ना कल ट्राई किया था, एक्चुअली कल भी मुझे चाहिए था, एंड किसी ने मतलब मुझे कोई वेबसाइट वगैरह नहीं मिली। जो भी चीज़ आप बेच रहे हो, अगर आप कॉलिंग एजेंट बेच रहे हो, यहाँ पे आप बोल दोगे कि मुझे मेरा कॉल किसी ने पिक नहीं किया, या फिर आप वेबसाइट बेच रहे हो, आप बोल दोगे मुझे ये नहीं मिला, दैट इज व्हाई आई कुडंट बुक इट, एंड आपका ये है क्या मतलब मुझे नहीं मिला। तो वो अब इसमें वो बहाना देगा आपको। अगर उसका एग्जिस्ट करता है उसके पास आपको जाना ही नहीं है, जिसका अच्छा वेबसाइट है, बट अगर नहीं है तो वो बहाना देगा कि टाइम नहीं मिला, हमारा बंद रहा है, ये है वो है। तो आप इसमें बस सिंपल ये चीज़ कहोगे कि सर मतलब मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत अच्छा रहा है, तो मेरा एक दोस्त है जो ये सब बनाता है, तो मैं क्या करता हूँ उससे एक फ्री ट्रायल आपका बनवा के दे देता हूँ, और आप ये नो कोडिंग वेबसाइट से जाके वो बना लो, आपका 2 मिनट ही लेगा, आपका कुछ ज़्यादा पैसा भी नहीं जा रहा, आप वो बना के उनको डेमो भेज दो, 10 को भेजोगे, एक को 5-10 हज़ार में वो आप बेच ही दो, कन्वर्ट हो ही जाएगा। अगर एक का वो टिकट साइज है, आपका रेपिटेटिव क्लाइंट रेट बहुत हाई होगा। सो आई फील दीज आर अ फ्यू वेज कि ये तो एक डॉक्टर का एग्जाम्पल है, आप और भी चीजें यूज कर सकते हो, और इनका टिकट साइज 5 भी नहीं, 10 से 20 हज़ार आप आराम से रख सकते हो। एंड व्हेन यू आर एबल टू स्केल इट, फिर आपको ये डायरेक्टली डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत भी नहीं है, फिर आप सीधे अपने एक इंटर्न हायर करके लोगों को भेज सकते हो। आई फील इंडिया में ऑफलाइन सेलिंग ज्यादा चलेगी एज कम्पेयर टू कोल्ड कॉलिंग। आई थिंक ट्रस्ट इशू है थोड़ा सा, और वो होना भी चाहिए क्योंकि स्कैमर्स बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे करियर्स हमें ऐसा लगता है, और सुनने में भी आ रहा है, हमें न्यूज़ भी हम जैसे देखते हैं कि अभी ऑरेकल ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को फायर किया, वी हर्ड दैट। फिर उससे पहले अमेजोन ने भी बहुत सारे ले ऑफ्स किए हैं। तो मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा कोई करियर है जो कि आगे जा कर के AI उसको टेक ओवर कर लेगा, या AI की वजह से जॉब्स चली जाएंगी? तो पहला तो ये क्वेश्चन कि विल AI एक्चुअली टेक ओवर जॉब्स, ये मिथ हम एक तरह से ब्रेक कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे? दूसरा,
कौन से ऐसे करियर्स हैं जो वाकई में ऑब्सोलीट हो जाएंगे आने वाले 3 साल में, आने वाले 5 साल में, जिसमें कि बच्चों को या किसी भी आदमी को उनमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए? आप बता सकते हैं कोई ऐसे करियर्स? आई थिंक AI जॉब्स देगा, फॉर श्योर देगा, और कोई रोक नहीं सकता इसको देने से। आप खुद सोचो, एज अ बिजनेस ओनर, आपके अगर नीचे एम्प्लॉय बैठे हैं और आपको पता है कहीं ना कहीं वो दिन में 4 घंटे चिल तो करेंगे और 4 घंटे काम करेंगे, वर्सेस आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है उसी पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए जो 24 घंटे भी करेगा तो भी महीने भर में आपको आपके एम्प्लॉय से कम कॉस्ट करेगा वो, तो आप किसके साथ जाओगे? ऑब्वियसली वो इनिशियल फ्रिक्शन है अभी, क्योंकि इंसानों से मशीन में शिफ्ट करने में थोड़ा सा तो फ्रिक्शन आएगा। अभी आप डिपेंडेबिलिटी आपकी है इन इंसानों पे जो भी आपके लिए काम कर रहे हैं, बट धीरे धीरे जब सब लोग इसको अडॉप्ट करना शुरू करेंगे, AI एजेंट्स को अडॉप्ट करेंगे, रिसेप्शनिस्ट को अडॉप्ट करेंगे, आप भी करोगे फॉर श्योर। और जो भी लोग ऐसे जॉब रोल्स में हैं जो बहुत आराम से ऑटोमेट हो सकती है वो जाएंगे, लेकिन जो रोल नहीं जाएगा, जो बंदा आपका मैनेजर है ना, जो 10 लोगों को मैनेज कर रहा है यहाँ पे, फिर आप उसी बंदे से 10 AI एजेंट्स मैनेज करवाओगे। आई थिंक मैनेजरियल रोल्स जितने भी हैं किसी भी टाइप के, जो ऑपरेटर्स हैं, जो लोग चीज़ों से काम करवाते हैं, लोगों से काम करवाते हैं, वो रहेंगे, चाहे वो कोडिंग में हो। अगर कोई एक बंदा है जो 10 लोगों की टीम को लीड करता है, वो रहेगा। तो अभी अगले 2 साल में किसी भी प्रोफेशन में अगर आप हो, आपका एम ये होना चाहिए कि यू वर्क एट योर पीपल स्किल्स, यू वर्क एट योर मैनेजरियल स्किल्स। आपको ये समझना पड़ेगा कि आगे जाके वही रोल रहेगा जो एजेंट से काम करवाने वाला है, स्पेशली जो ऑटोमेटेबल टास्क हैं उनमें। सो चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो डेटा एंट्री हो, छोटे मोटे रोल्स तो सारे उड़ जाएंगे। एक बात मैं सुनता हूँ, आपने भी अभी बोला एजेंट से जो काम करवाएगा, एंड हम AI में भी सुनते हैं एजेंटिक AI की हम बात करते हैं। जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो एक लेमन लैंग्वेज में कंफ्यूज हैं कि ये क्या है एजेंटिक AI, इसके बारे में थोड़ा सा आप इसको बहुत ही साफ सिंपल भाषा में समझाएं कि व्हाट इज एजेंटिक AI एंड हाउ इज इट डिफरेंट। ठीक है, अभी अगर हम फॉर एग्जांपल आप चैट GPT पे गए और आपने उससे कुछ चैट्स करनी शुरू करी, राइट, वो एजेंटिक AI में नहीं फॉल करता है। लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो अगर आपका कोई एम्प्लॉय है, वो आपके लिए, आपने उसको बोला है कि तू मुझे ये करके देगा, ठीक है, तेरा काम है इससे तेरे को पेमेंट का अपडेट लेना है, इससे तेरे को कॉल करके सामान आया, स्टॉक आया नहीं आना, ये अपडेट लेना है, इन्वेंट्री अपडेट लेना है, सब कुछ करना है। अब यही आप एजेंट्स के थ्रू, AI एजेंट्स भी 2 टाइप के हैं। एक तो इंडिपेंडेंट एजेंट्स, जो आप एक डिवाइस सेटअप कर दो और उस पर काम करते रहेंगे। ओपन क्लॉड ने भी अभी अपना रिमोट कंट्रोल लॉन्च किया है। तो इस पर क्या होगा, आप एजेंट सेटअप करोगे, वो आपके फ़ोन से कनेक्टेड होंगे, आप फ़ोन पे मैसेज करोगे, वो काम आपके लैपटॉप में खुद होने लगेगा, ठीक है। तो ये है एक बड़ा एजेंट, ये मैंने लैंग्वेज एकदम। और छोटा एजेंट ये है कि आपने एक कस्टम एजेंट चैट GPT वगैरह पे बना दिया और उसको एक पर्टिकुलर काम में आपने एक्सपर्ट बना दिया, उसको कुछ प्रॉम्प्ट्स दे दिए कि अगर फॉर एग्जांपल थंबनेल्स बनाने हैं, तो अब आप हर नई चैट पे जाके जब वो बार बार बात करेंगे, उसको वो कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है कि इसे क्या बनाना है, इसे क्या चाहिए, वर्सेस एक कस्टम GPT अगर आपने उसमें बना दिया है, वो एजेंट आपका बेटर आंसर्स देगा। बट AI एजेंट ज़्यादातर उस चीज़ से लोग रिलेट करते हैं जो हम ओपन क्लॉ से काम करवा रहे हैं, या फिर अपने एक एजेंट्स को बेसिकली जो काम आप एक इंसान को असाइन करते हैं, वो काम अपने फ़ोन पे आप बोल रहे हो ये हुआ या नहीं, और वो एजेंट आपके कंप्यूटर में बिना आपके इन्वॉल्व हुए वो काम को कर दे रहे हैं। दैट इज एन AI एजेंट। अंडरस्टूड, ठीक है। तो हमने बात करी कि कौन से रोल्स रहेंगे, आपने बोला मैनेजरियल रोल्स, कुछ ऐसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमेशा ही रहेगी। आज हम इंसानों से काम करवा रहे हैं, कल हम एजेंट से या फिर AI एजेंट से बेसिकली काम करवाएंगे। पीपल स्किल्स की आपने बात करी कि पीपल स्किल्स विल मैटर द मोस्ट। तो हाउ डू वी डेवलप दी स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि सीधे आप जब अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे तो मैनेजर तो नहीं बनेंगे आप, करेक्ट, कहीं ना कहीं तो आपको एक बेसिक रोल से आपको उठना पड़ेगा। करेक्ट। तो वो कौन सा ऐसा बेसिक रोल है जिसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं अभी, कंसिडरिंग कि भाई फ्यूचर इज ऑफ AI या AI सॉफ्टवेयर्स ही आगे रैम्पेंट होने वाले हैं? तो स्टार्टिंग पोजीशंस में हम किसको टारगेट करें जो कि हमारे लिए सेफ भी रहेगा और लेटर ऑन हम मैनेजरियल रोल तक पहुंचते पहुंचते अपने पीपल स्किल्स भी डेवलप कर चुके होंगे? तो इसमें वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो पहली चीज़, अगर पीपल स्किल्स बिल्ड करनी है, अपार्ट फ्रॉम ये जॉब को हम एक सेकंड साइड कर देते हैं, ये आपके हर जगह पे काम आनी है, राइट। आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल टू ट्रैवल सोलो।
एंड आई थिंक मेरा भी जो जितना मेजर डेवलपमेंट हुआ है मेरी पर्सनैलिटी में, मेरे कैरेक्टर में, मेरे पास कुछ वीडियोज़ है, अभी मैं दिखा भी नहीं सकता मैं किस तरह से बात किया करता था. एंड आई थिंक सेल्स की भी अगर हम बात करें, पीपल स्किल्स में सेल्स हो, कुछ भी हो, कम्युनिकेशन हो, ऑल ऑफ इट विल इम्प्रूव व्हेन यू ट्रैवल सोलो. क्योंकि जब आप अकेले कहीं निकले हो ना, आपको होटल वाले से नेगोशिएट भी करना है, आपको रिक्शे वाले को बोलना है भैया छोड़ दो ना प्लीज, समझो ना प्लीज. कन्विंसिंग स्किल्स भी आपकी डेवलप होंगी. कई बार ऐसा होगा आप जिन चीज़ों के लिए रेडी ही नहीं थे, एकदम से ऐसा कुछ हो जाएगा. एंड वो जितना आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट करता है ना, उतना और कुछ कर ही नहीं सकता. आप अपने घर में बैठे हुए हो तो कंफर्ट क्या ही होगा, कंफर्ट जोन. क्या ही होगा, मम्मी खाना दे देंगी, पानी हमें मिल ही रहा है, दोस्तों के साथ शाम को गेड़ी मारने चले गए. बट अगर आप खुद को इस कंफर्ट से बाहर जाके 6 महीने कहीं पे सरवाइव कर लो, सरवाइव भी नहीं थ्राइव कर लो, तो आई थिंक वो आपकी पीपल स्किल्स ऐसी बना देता है. दैट इज मतलब यू आर गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल. आपको कोई किसी चीज़ से निकाल भी देगा, आप अभी क्रैक कर लोगे, क्योंकि आप लोगों को जानते हो, लोगों से बात करना जानते हो. आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट स्किल. एंड बात रही जॉब्स की, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, मैं वो इंसान हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी आई एम डूइंग वॉट एवर आई एम डूइंग विद AI कॉन्टेंट, यूजेंटिक, एंड अभी भी मेरा मन नहीं भर रहा है कि मुझे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, क्योंकि AI ने चीज़ों को आसान इतना बना दिया है. अभी आई थिंक जो मेन माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत है वो ये है कि अब मैं एक जॉब का मोहताज नहीं हूँ. अब मेरे को एक जॉब कंटेन करके नहीं रख सकती. इवन इफ आई हैव अ फुल टाइम जॉब, चाहे वो मैनेजरियल लेवल पे है, चाहे वो ऑपरेटर लेवल पे है, चाहे वो एक बेसिक रोल है, मैं साइड में कुछ ना कुछ बिल्ड कर सकता हूँ. और मैं ऐसी चीज़ें बिल्ड कर सकता हूँ जो मेरे को पहले करने में 2 साल लगते थे, 20 लाख रुपए लगते थे ऐप्स बनाने में. अभी मैं घर बैठे बैठे 1 महीने नो कोड, मतलब एक चीज़ सुधारनी पड़ेगी, सब्सक्रिप्शन देने पड़ेंगे. ये लोग, मतलब मैंने अभी भी देखा है कि मैं अगर कोई रील बना रहा हूँ, मैंने सब कुछ सामने रख दिया, कह रहे पर ये तो पेड टूल है. आप खुद सोचो, आपने अगर एक टूल बनाया है, आप लोगों से पैसे नहीं दोगे. इतनी मेहनत करके आप एक टूल बनाओगे, उसके पीछे टोकन्स फूक रहे. भाई AI हवा में नहीं चलता, इट वर्क्स ऑन टोकन्स, और टोकन्स का एक कॉस्ट है, राइट. GPU स्टोरेज जो अभी पूरा न्यूज़ में चल रहा है कि लोड बढ़ रहा है, भाई ये सब पैसों से बनता है. अल्टीमेटली कैपिटलिज्म पे दुनिया चलती है, तो पैसे तो ये जाएंगे. अब आपको ये समझना, पहले जो चीज़ें 2.5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की आती थी, अभी वो 2000 के सब्सक्रिप्शन में आप बनाना सीख सकते हो. कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा. Correct. पहले बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क लेना पड़ता. Correct. आज AI के चलते हमें वो बहुत छोटा रिस्क लेना है, एग्जैक्टली, जिसके बाद हमें कर सकते हैं. प्लस मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, आपने एक एग्जाम्पल अभी दिया कि अगर पीपल स्किल सीखने हैं और खुद को इस AI फर्स्ट वर्ल्ड में तैयार करना है, तो सोलो ट्रैवल करना पड़ेगा. आई जस्ट वॉन्टेड टू ऐड टू दिस. मैंने एक किताब पढ़ी थी, शू डॉग बाय फिल नाइट, हु इज़ द फाउंडर ऑफ नाइकी, और उन्होंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया था उस बुक में. एंड ही मेंशन कि कॉलेज ख़त्म होते ही उन्होंने अपने फादर से कुछ पैसे उधार लिए थे, एंड वो पैसे उन्होंने लिए थे पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करने के लिए. एंड दिस आई एम टॉकिंग 50-60 ईयर्स अगो. तो यू कैन इमेजिन, उस टाइम पे पहली बात तो फ्लाइट्स नहीं होती थी इतनी. करेक्ट. और वो व्यक्ति उस समय पे, इतने सालों पहले, उन्होंने पूरी दुनिया का ट्रैवल करा, कुछ काम करने से पहले, कोई नौकरी स्टार्ट करने से पहले. तो जो उस ट्रैवल में उन्होंने सीखा, आई थिंक दैट बिल्ड हिम इनटू द पर्सन दैट ही इज टुडे. एंड नाउ वी ऑल नो हिम एज द बिलियनेयर फाउंडर ऑफ नाइकी. बट ये एग्जाम्पल मुझे आपका बहुत अच्छा लगा ऋतिक. एंड मैं भी सारे ही व्यूअर्स को, सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि ट्रूली अगर आपको मौका मिले लाइफ में, तो सोलो ट्रैवल आप ज़रूर करें. इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. आपने एक बात और बताई ऋतिक अभी, जैसे कि पहले बहुत सारे पैसे लगते थे कोई भी ऐप बनाने में, कोई भी वेबसाइट डेवलप करने में, और आज तो कोई भी नॉन इंजीनियर भी बहुत आसानी से एक सब्सक्रिप्शन का यूज़ करके, कोई टूल का इस्तेमाल करके इसको बना सकता है. लेकिन फिर भी लोग कई बार, जैसे आपने शेयर किया आपकी वीडियोज़ में भी, वो सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते, या फिर वो रिस्क कहीं ना कहीं नहीं लेना चाहते. तो हाउ डू यू फील वी कैन कन्विंस पीपल टू टेक दिस रिस्क? इसका क्या तरीका हो सकता है, क्या रास्ता हो सकता है कि आप कम से कम अपने आप में तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें, तभी तो आप चीज़ों को सीख सकते हैं. आई थिंक इट इज़ जेन्युइनली नॉट आवर जॉब टू कन्विंस दैम. अगर हम लोग यहाँ पे बैठ के, वी कुड हैव इजीली कन्वर्टेड दिस इनटू अ कोर्स. वेरी ट्रू. एंड मतलब इसकी बातों को सबसाइज कर देते, थोड़ा सा कंसाइज रख देते, और उसके बाद में बेच देते. तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता कि इनको कन्विंस हमें करना है.
जब तक हम यहाँ पे आके अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा मोटिव ही है कि हम इनको अवेयर करें, राइट? बिल्कुल। अगर उसके बाद इन्हें एक्शन नहीं देना तो हम कौन है? आप खुद सोचो, कोई इंसान आपको आके बोलता है कि आपको खुद में ये चेंज करना है, आप करते हो? जब इंसान खुद को चेंज नहीं कर पा रहा तो दूसरे को चेंज करने वाला मैं कौन? तो अगर किसी को लेना है सब्सक्रिप्शन वो लेगा, बट बात बस इतनी समझो कि तुमको लेना ही पड़ेगा। एंड आई एम नॉट सेलिंग माई ओन टूल, ही इज नॉट सेलिंग हिज ओन टूल। बट अगर हम लोग बोल रहे हैं कि आपको ये सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे, दीज आर द नेक्स्ट बिग थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आप तब भी नहीं दे रहे तो कोई इशू नहीं है, मिलेंगे 10 साल बाद। आगे मैं कुछ नहीं बोल रहा, बट यू हैव टू आई थिंक ये हो गए होंगे अभी इससे कन्विंस। नहीं सी, डेफिनेटली वी ऑल नो कि इसको अवॉइड तो नहीं करा जा सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो मैं फेस करता हूँ, एंड आई एम श्योर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, बच्चे, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी इसको फेस करते होंगे कि एआई के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई है अचानक से। तो किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है और कौन सी गलत है, कौन सा टूल सही है, कौन सा टूल गलत है। जैसे कि आपने बोला वर्कशॉप्स बेचने की बात आपने करी, बहुत सारे फ्री वर्कशॉप्स भी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, लेकिन जो एक प्रॉब्लम आती है, जो मुझे भी आ रही है, कि मेरे लिए कौन सा सही है, मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या इसका कोई एक बंडल्ड अप एक तरीका बन सकता है जिसको कि स्टेप बाय स्टेप एक लेमन फॉलो कर पाए, एक बच्चा भी फॉलो कर पाए और उससे अपने एआई स्किल्स को डेवलप कर पाए? आई जेन्युइनली थिंक कि अभी हर चीज़ को लेके कुछ मार्केट में नहीं है, देयर इज अ बिग गैप। सो मे बी फ्यूचर में कुछ बनाया जा सकता है खुद से भी, बट आई जेन्युइनली थिंक कि जो भी चीज़ जिसको सीखनी है अभी, तो उसको आइडियली यही करना चाहिए स्टार्टिंग में कि जो भी आप सीखना चाह रहे हो, आप सर्च करो यूट्यूब पे, यू विल फाइंड अ प्लेथोरा ऑफ वीडियोज देयर, एंड उसमें से जिस भी बंदे से आप सबसे ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो, जिसकी लैंग्वेज से, जिसके एक एटीट्यूड है, फॉर एग्जाम्पल आई विल बी रूड टू यू, इफ आई एम टीचिंग यू आई विल बी रूड टू यू। बट कुछ लोग हैं जिनको सॉफ्ट सीखना होता है, राइट, कि बहुत सॉफ्ट तरीके से सिखाया जाए, तो आपको वही एजुकेटर देखना है, वही चैनल देखना है जिससे आप रिलेट कर पाते हो, राइट। वो आप देखो, आप जो भी चीज़ सर्च करो, फॉर एग्जाम्पल एआई वीडियो मेकिंग है, अभी एआई वीडियो में हिक्सफीड है, VO3 है। अब अगर आपने टूल्स पिक करिए, टूल्स में भी काफ़ी चीज़ें ब्रोकन डाउन है। हिक्सफीड के अंदर आपको सोल 2.0 मिलेगा, एआई एवेटार इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे, एआई इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे एट इट्स ओन। उसके अलावा आपको सीडेंस 2.0 अभी लॉन्च हुआ है, विच इज़ क्रेजी। तो लेकिन ये सब चीज़ें क्रेडिट्स मांगेंगी। सीडेंस का एक वीडियो जनरेट करने में आपके 165 क्रेडिट्स जाते हैं, ठीक है, और VO3 के थ्रू अगर आप उसी में जनरेट कर रहे हो 4 क्रेडिट्स जाते हैं। तो अब आप वीडियोस जनरेट करने में पहले क्रेडिट्स खर्च कर दोगे या पहले सीखोगे? सीखने के लिए अगर आपको एक स्किल आपने एक पर्टिकुलर चूज करी है कि मेरे को सीडेंस वीडियो जनरेशन सीखना है, राइट, अब आप यही सर्च करो आके यूट्यूब पे, आपको जितनी वीडियोस मिल रही हैं सारा ज्ञान कलेक्ट करते जाओ जब तक आपको पैसे नहीं देने। लोग कोर्सेज भी बेच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो, पहले फ्री से सीखो थोड़ा बहुत। जब आपको लगे आप उतना पहुंच चुके हो कि हाँ अब आई एम रेडी टू गो ऑल इन ऑन दिस, देन बाय अ कोर्स। पहले सीखो सीखो सीखो। एंड सीखने में भी कुछ लोग क्या करते हैं, 2 दिन सीखा, तीसरे दिन पैसा चाहिए उससे। आप पहले क्या होता था, 3 साल कुछ सीखते थे, चौथे साल पैसा आता था। अभी वो 3 साल से 3 महीना हो चुका है, 3 महीने तो सीख लो बिना पैसे के। आई थिंक दैट माइंडसेट शिफ्ट नीड्स टू बी देयर कि पहले 3 महीने सीखो 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 और कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद पैसा आई थिंक खुद चल के आ जाएगा। एक चीज़ बस कर दो, वॉट एवर यू आर बिल्डिंग, बिल्ड इन पब्लिक। जो भी सीख रहे हो, एआई वीडियो जनरेशन सीखा, जिस प्रॉम्प्ट से जो वीडियो आई, वीडियो ऊपर चला दो, प्रॉम्प्ट नीचे चला दो, उसको प्ले करके इंस्टा पे डाल दो एंड नीचे लिख दो कमेंट फॉर द प्रॉम्प्ट। नहीं कर रहे ना लोग। आपको जितने भी पेजेस दिख रहे हैं उन्होंने भी तो यही किया। अभी आपके फीड में समय रैना वाला एक वो एआई जनरेटेड वीडियो आया होगा, समय रैना का पूरा स्टोरी लाइन बन रखा है, उसको वो बॉल्ड हो गया, अर्पित बाला आके कुछ बोल रहा है, तो वो सब यही तो है, वो प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पे ही हो रहा है। एंड पहले सोचो आप अगर ये सब, अगर आप ऐड बनाने जाओ, आपको कितने रुपए लगेंगे ये सब बनाने में? समय मैसिव प्रोडक्शन बजट्स, करोड़ों रुपए। एग्जैक्टली। सो आई थिंक कि बैरियर ऑफ एंट्री अभी बहुत नीचे आ चुका है। लोगों को सीखने का माइंडसेट बनाना पड़ेगा और सीखने के लिए बहुत रिसोर्सेज हैं, ऑल्दो वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। एंड स्ट्रक्चर्ड वे में बनाने के लिए कुछ सोचा जा सकता है आगे, लेकिन तब तक आपको रुकना नहीं है। आपको या तो स्ट्रक्चर्ड वे में, जो अगर आपको कहीं पे कुछ दिख रहा है वो सीख लो, नहीं तो यू जस्ट
टाइप वॉट एवर यू आर, सिंगल चीज जो सीखना चाह रहे हो, दैट यू आर विलिंग टू लर्न, जस्ट सर्च इट अप, चूज अ वीडियो, वॉच इट, मेक नोट्स, इम्प्लीमेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अच्छा, बहुत सारे बात इस पे भी आती है कि जैसे बैरियर टू एंट्री खत्म हो गया है, तो कहीं ना कहीं फिर डिफरेंशिएशन कहाँ से आएगा या यूएसपी क्या होगा? फॉर एग्जांपल, आप भी बना सकते हो ऐप, मैं भी बना सकता हूँ, ठीक है. आप भी कंटेंट हिक्स फील्ड को यूज़ करके, या जो भी टूल्स आपने नाम बताए, ठीक है, सीड डांस 2.0 है, उनको यूज़ करके आप बना सकते हो. लेकिन आपके कंटेंट में और मेरे कंटेंट में फिर डिफरेंस तो तब दिखेगा ना जब कहीं ना कहीं प्रोसेस में कुछ अंतर आ रहा है, या फिर हमारी थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिएटिविटी अलग हो रही है. नहीं तो एक टाइम बाद आपको नहीं लगता ऐसा कि कंटेंट भी थोड़ा हद तक सेम दिखने लगेगा लोगों का? जो मेरे साथ होता है, मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ. मैंने देखा चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके बेसिक सा प्रॉम्प्ट डाल के बहुत सारे लोग एक पोस्टर बना लेते हैं, जो भी वो कर रहे हैं वर्कशॉप, और वो सेम दिखने वाले पोस्टर्स मेरे को व्हाट्सएप पे आने लगते हैं आए दिन. जैसे फॉर एग्जांपल, किसी का कोई कोर्स है, कोई हेल्थ कोच है, तो उसने अपने भाई जिम का बना दिया कोई पोस्टर, वो मेरे को व्हाट्सएप पे आ रहा है या फिर मेरे को सोशल मीडिया पे दिख रहा है. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस. और वो सारे पोस्टर सेम से दिख रहे हैं क्योंकि वो बनाए सबने चैट जीपीटी से हैं, कोई और कुछ टूल यूज ही नहीं कर रहा है. मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में भी आपसे बात कर रहा हूँ. तो मेरे को सबका ना क्रिएटिविटी कुछ अलग दिख ही नहीं रही है, उसमें सेम जैसी दिखने लगी हैं चीजें. तो डोंट यू थिंक गोइंग फर्दर ये चीज होगी प्रॉब्लम, और इसमें खुद को स्टैंड आउट कराना फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, या फिर आपको बहुत एडवांस लेवल पे स्किल सीखने पड़ेगा टू स्टैंड आउट, या फिर शायद हो सकता है कि लैक ऑफ नॉलेज है अभी लोगों में. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ऑल ऑफ दिस? आई थिंक 3 चीज़ें अगर एक इंसान ने बिल्ड करी तो ये चीज़ उसको प्रॉब्लम नहीं, एडवांटेज ही देगी. 1 इज टेस्ट, 2 इज विजन, 3 इज केयर. ये तीनों चीज़ें एआई कर ही नहीं सकता. टेस्ट है, अगर मुझे फॉर एग्जांपल हम थंबनेल्स या वीडियो पोस्टर्स की बात करें किसी भी चीज़ में, मैं जिस टाइप के पोस्टर्स कंज्यूम करता हूँ, मैं जिस टाइप के थंबनेल्स पे क्लिक करता हूँ, मैं जिस टाइप के थंबनेल्स को स्टडी करता हूँ, वो हमेशा दूसरे आदमी से बेटर अगर होगा तो मेरा आउटपुट भी बेटर आएगा, क्योंकि मैं एआई को जो भी चीज़ें फीड करूंगा वो मेरे टेस्ट पे बेस्ड है. कि मुझे पता है ये टाइप ऑफ थंबनेल्स या ये टाइप ऑफ पोस्टर्स सबसे ज़्यादा कन्वर्ट करेंगे, इनका क्लिक थ्रू रेट भी हाई होगा, इनका सब चीज़ें हाई होने वाली है, परचेजेस भी मेरी ज़्यादा होंगी, कन्वर्जन्स भी हाई होंगे. वॉट आई डू इज आई टेक दैट पोस्टर, आई फीड इट इन माई LLM, चाहे वो चैट जीपीटी हो, क्लॉड हो, एंड आई रिलेट विद योर प्रॉब्लम. स्पेशली अभी चैट जीपीटी पे तो 5.5 फिर भी अभी आ गया है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. बट क्लॉड पे जो लोग भी कराउजल्स बनाते हैं या पोस्टर्स बनाते हैं, वो अभी भी बिल्कुल टॉप लेफ्ट में एक फॉन्ट होगा, नीचे आपका एक यूजर नेम डला हुआ होगा, बीच में आपका खेला जा रहा होगा इमेजेस से. सो आई कैन अंडरस्टैंड, बट इन चीज़ों को सॉल्व करने का तरीका ही है कि पहली चीज़ अपने टेस्ट को इम्प्रूव किया जाए. टेस्ट इंप्रूवमेंट जब आपका होगा, आपको पता होगा आपको क्या फॉन्ट चाहिए अपने पोस्टर पे, आपको पता होगा क्या इमेजेस चाहिए, किस टाइप का कलर थीम चाहिए, किस टाइप का नहीं चाहिए. अभी अगर आप LLM को ये सब नहीं बता रहे हो तो उसके पास जो बेसिक फॉन्ट्स हैं जो सबके लिए बना रहा है वही आपके लिए भी बना देगा. बट अगर आपका टेस्ट इंप्रूव हो चुका है, वो चीज़ इरेडिकेट हो जाती है. 2 इज विजन. एआई कभी भी फ्यूचर इमेजिन नहीं कर सकता, वो ऑपरेट कर रहा है हिस्टोरिकल डेटा पे, वो ऑपरेट कर रहा है इंटरनेट पे क्या डला हुआ है उस पर. अब आपने अपनी ज़िंदगी में क्या एक्सपीरियंस किया है, उसके बेस पे आपका क्या विजन है अपने बिजनेस को कहाँ लेके जाने का, वो आपका ही है, वो उसका नहीं है. आप उससे बोलोगे कि मैं बताता हूँ कैसे कैसे आइडिया क्रेजी बता देगा चैट जीपीटी. आप बोलोगे मैं गंजी लड़कियों को कंघी बेचना चाहता हूँ, एंड आई थिंक उसका कुछ लॉजिक दे दो क्रेजी सा, जो एआई को लगे कि भाई ये तो कुछ तो क्रेजी बात कर दी है इसने, वो आपको बोलेगा दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया. तो वो आई थिंक एआई कभी भी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा विजन. वो विजन इंसान का होना पड़ेगा. तीसरी चीज़ है केयर. मानो ये सब बन गया, आपकी टीम है, आपने एक टीम बनाई है, 5 लोगों की टीम काम करती है. एक टीम है जिसमें सैलरी है 50,000 रुपये, ठीक है, बट वहाँ पे बहुत प्यार से रखा जाता है लोगों को. एक टीम है जहाँ पे सैलरी है 1 लाख रुपये, बट काम हुआ या नहीं करेगा, तेरा बाप भी करेगा, ये सब चल रहा है, ठीक है. वो जो केयर है 50,000 वाली कंपनी में क्या होता है, यार आज तुमने क्रेजी काम किया है भाई, आज तुम्हारा ये एफर्ट सेलिब्रेट करने के लिए हम तुम्हें ये रिवॉर्ड कर रहे हैं, पूरे ग्रुप में एक्नॉलेज करवा रहे हैं, सबके सामने उसकी तारीफ कर दे रहे हैं. एंड आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें ये ह्यूमन कनेक्शन को बरकरार रखती हैं. बिल्कुल. एंड ये एआई नहीं कर सकता. ये चीज़ें अगर 3 आपने डिफ्रेंशिएट खुद में करी, टेस्ट, विजन, केयर,
AI आपका बाल बांका नहीं कर सकता। इनफैक्ट आप AI को यूज कर पाओगे, आपको अगर आपका टेस्ट क्रेजी है आप AI से वो थंबनेल बनवा पाओगे सेम टू सेम, जो मैंने किया भी है। मेरा YouTube वीडियो कल ही मैंने पैसा डाला है एंड आई एम नॉट अ डिजाइनर, बट मेरा टेस्ट अच्छा है, मैं अच्छा एकदम थंबनेल इम्प्लीमेंट कर पाया। एंड बिजनेस में भी यही है, अब अगर हम अच्छी चीजें सोच पा रहे हैं, अच्छा विजुअलाइज कर पा रहे हैं, आई थिंक हमारे बिजनेस आइडियाज को कोई तीसरा बंदा नहीं मैच ही नहीं कर पाएगा, उसके पास वो आइडिया ही नहीं आएगा। एंड केयर से टीम का पूरा हैंडल है, आई थिंक। इसमें एक एंगल और मेरे को ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग, कि कंजम्पशन जैसे हम देख पा रहे हैं कुछ रिसेंट ईयर्स में बढ़ता चला जा रहा है। हम सब अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि पहले वीवो ओप्पो बिका करते थे, अब एप्पल की जो ग्रोथ इंडिया में हो रही है वो शायद और किसी भी कंट्री में नहीं हो रही है। एंड रिसेंटली वैसे तो टिम कुक हैज स्टेप डाउन एज द CEO, बट उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया था जो मैं पढ़ रहा था न्यूज़ में, कि ही इज़ वेरी रोबस्ट ऑन द इंडिया आउटलुक फॉर एप्पल। तो कंजम्पशन जैसा मैंने बोला राइज पे है, सब लोग अपग्रेड कर रहे हैं। अगर कंजम्पशन लेड कुछ बनाया जाए AI का इस्तेमाल करके, तो क्या लगता है आपको फ्यूचर में उसका स्कोप कैसा है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी ब्रांड हो सकती है, मैं कपड़ों की बात कर रहा हूँ। अब AI का यूज़ करके आपने जैसे बताया वेबसाइट बनाई जा सकती है, AI से ही पूछ करके हम कोई ऐसा वेंडर भी ढूंढ सकते हैं जो हमको कपड़े दे सकता है। करेक्ट। AI से ही पूछ करके उसका डिज़ाइन भी कराया जा सकता है। करेक्ट। ठीक है, ब्रांड की स्टोरी भी बनाई जा सकती है। करेक्ट। प्रोडक्ट को बेचना कैसे है वो भी बनाया जा सकता है। करेक्ट। बट इस सारे हैवी वर्क को, हैवी लिफ्टिंग को करने के पीछे का जो पर्पस जो मैंने आपसे पूछा कि कंजम्पशन, तो उस कंजम्पशन को कैसे हम एक तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने ब्रांड को आगे ले जाने के लिए? आई थिंक पहले अगर ये किसी को भी करना होता था, फॉर एग्जाम्पल 2024 में व्हेन आई वाज रनिंग दिस मीडिया एजेंसी इन बॉम्बे, मेरे अंदर एक कीड़ा आया था, मेरे को ड्रॉप शिपिंग करनी है। एंड ड्रॉप शिपिंग फॉर द व्यूअर्स जो नहीं समझते, बेसिकली क्या होता है, आप एक जगह से सामान मंगा के एक जगह पे डिलीवर करवा देते हो, सप्लायर कोई और है, मैन्युफैक्चरर कोई और है, आप जस्ट ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ रहे हो, अपनी साइट पे जा रहे हो, वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, कोई और शिप कर दे रहा है। दैट इज व्हाट ड्रॉप शिपिंग इज। ये करने के लिए पहले 7 दिन वेबसाइट बनाने में लगे थे मुझे, आज वो 2 मिनट में हो जा रहा है, राइट? तो अभी एज यू सेड कि हम लोगों का जो मूवमेंट का स्पीड हो सकता है, दैट इज क्रेजी, कि हम अगर एक दिन बैठ जाए, हमारा वेबसाइट भी रेडी है, हमारा प्रोडक्ट भी सिलेक्टेड है, हम क्या बेच रहे हैं वो भी सिलेक्टेड है। इसमें भी अल्टीमेटली वो सब चीजें आ ही जाएगी, टेस्ट, विजन और केयर। क्योंकि टेस्ट से आप अच्छा डिजाइन पिक करोगे, क्या बिक सकता है क्या नहीं, वो तो AI नहीं कर पाएगा, वो तो कह देगा यहाँ पे बाल बना दो बेच देंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट? एंड विजन में आप उस कंपनी को कैसे लेके जा रहे हो, मेटा एड्स रन करोगे, ऑर्गेनिक जाओगे, पोस्टिंग ठीक है, पोस्ट बना देगा, जो भी एक बना देगा, ये बना देगा। अब आपको ये 1000 चीजें सजेस्ट करेंगे, उनमें से आप क्या पिक करते हो, आपके विजन पे करेक्ट एकदम पूरी तरह से डिपेंड करता है, वहाँ वो आ गया। एंड केयर, अगर आपने कुछ बना लिया इसमें से, आपको अपने सप्लायर की भी केयर करनी है, आपको अपने जो आपका कस्टमर है उसको भी कॉल करके पूछना है आपका एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा ना, क्योंकि वहाँ पे अभी AI रोबोट्स हर किसी को कॉल कर रहे होंगे। सो आई थिंक ये 3 चीज़ें अगर हो गई तो आप किसी भी फील्ड में एज अ वेपन AI को यूज़ कर सकते हो, चाहे वो कंज्यूमरिज्म में हो, चाहे वो एप्स बनाने में हो, A to Z फील्ड कोई भी हो, ये 3 चीज़ें क्रैक करेगी, आगे का सॉर्टेड है आई थिंक। ठीक है, एक डिस्टोपियन व्यू AI का, बहुत से लोग इस बारे में बात भी करते हैं। और अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा था अबाउट एंथ्रोपिक, एक कंपनी है जो क्लॉड जिसने बनाया हुआ है, और उन्हीं का एक आई थिंक नया अपग्रेड आया था, मिथोस के नाम से कुछ, मैं सुन रहा था उसके बारे में, कि अगर ये उन्होंने लॉन्च कर दिया तो इट इज़ सो पावरफुल कि साइबर अटैक्स हो सकते हैं ऑन एनी कंपनी इन द वर्ल्ड, एंड वो किसी के भी फायरवॉल को ब्रेक करके और एंटर कर सकता है, और जो भी उनका इंपॉर्टेंट डेटा है उसको ले सकता है। तो जैसे जैसे AI और पावरफुल होता जाएगा, इसकी भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि वो AI अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी को इन्फिल्ट्रेट कर लेता है, किसी के डेटा को निकाल लेता है, तो इससे AI के प्रति नेगेटिविटी भी तो बढ़ सकती है फ्यूचर में, आने वाले जो से 3 साल, 4 साल, 5 साल में। ऐसा भी हो सकता है कि AI को कुछ कंट्रीज बैन कर दें या यूज को बैन कर दें बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो डू यू थिंक दैट दैट्स अ पॉसिबिलिटी? आई थिंक जब एक प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन भी बिकता है। मेरा व्यू पॉइंट ये है कि अगर
बेसिकली मैं वीडियो में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ही इसको बता रहा हूँ AI बिजनेसेस में, ऑल्दो दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू स्टिल मेक इट फंक्शन. साइबर सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी द बिग थिंग. सब चीज़ें आसान तो होने ही वाली है. अब अगर अटैक करना भी आसान हो जाएगा तो आई थिंक जो सिक्योर करने वाले लोग हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी. बट इसके अलावा भी एक बहुत ज़्यादा लोग आई थिंक सोचते हैं इस बारे में कि अगर AI ने ये कर दिया, AI ने ये कर दिया, क्या होगा. देखो, अगर दुनिया ख़त्म होनी है तो हम भी मर ही जाएंगे, कोई बात नहीं है. जब तक नहीं हो रही है तब तक तो हम इसको एक्सप्लॉइट हम भी करेंगे ना. हम उनमें से क्यों बने जो इसके बेसिकली नेगेटिवली इफेक्ट होने वाले पोर्शन है, हम उसका पार्ट क्यों बने. अगर एक्सप्लॉइटेशन होने वाला है, I want to be on the side that exploits against being on the side that gets exploited. मेरा इंटेंट साफ है, मेरे को लोगों की हेल्प ही करनी है. बट अगर मेरे पास दो चॉइस हैं कि एक में मुझे मारा जाएगा, दूसरे में मैं किसी को मार रहा हूँ, मैं दूसरे को मारूंगा. एंड दैट इज ह्यूमन नेचर. ऑल्दो ये बहुत ही एक तरह से रेडिकल थॉट हो गया, इसको काफ़ी हम अलग दिशा में ले गए. बट आई थिंक यू हैव टू थिंक लाइक दिस अबाउट एवरीथिंग. अगर कुछ ऐसी चीज आ रही है जो पूरी तरह से दुनिया को बदल दे रही है और आपके पास दो साइड्स हैं, या तो आप AI को लेके रो लो कि ये तो सब खा जाएगा, ये कर देगा, या फिर आपके पास ये चॉइस है कि इसको अडॉप्ट करके मे बी आप कुछ पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में ला सकते हो. तो रो के किसका फायदा हुआ है आज तक. रोना क्यों है. हम अडॉप्शन करते हैं, ठीक है, आगे दुनिया खत्म होगी, ठीक है, हम भी हो जाएंगे, सब हो रहे हैं, कोई बात नहीं, तब तक तो पैसा कमाएंगे. आपने स्टार्टिंग में बोला था कि बेसिक स्किल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है प्रॉम्प्टिंग. करेक्ट. कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है वो प्रॉम्प्टिंग कैसे सीख सकता है ऋतिक? आई थिंक उनको बेसिक चैट GPT डू दिस फॉर मी से आगे बढ़ना पड़ेगा. एंड उसका तरीका ही ये है कि आप AI को ना 4-5 चीज़ें दे रहे हो हर प्रॉम्प्ट में. आप उसको सबसे पहले एक रोल असाइन कर रहे हो. आप उसको फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर सिचुएशन देते हैं आपको. मानो अगर AI से कुछ बनवाना है, क्या बनवाना है आपको, आप फॉर एग्जाम्पल में बात करते हैं. ठीक है, एक काम करते हैं, ये पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं अभी, तो AI का इस्तेमाल करके हम इसका थंबनेल कैसे निकाल सकते हैं, या फिर क्रिएटिव या जो भी हम इसमें वीडियोस यूज़ करेंगे तो उनको कैसे एडिट किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ अगर आप हेल्प कर पाएँ. हम एक चीज़ करेंगे अब यहाँ पे. इस वीडियो का जो थंबनेल होगा, जो भी व्यूअर्स को अभी क्लिक करने से पहले दिखा होगा, वो इसी प्रोसेस के थ्रू बना होगा. ठीक है. अब नॉर्मली बंदा क्या करता है, वो सीधे जाता है AI के पास, मेरा पॉडकास्ट ये है, इस पे ये थंबनेल बना के दे दो. दैट इज़ नॉट द राइट वे टू प्रॉम्प्ट. पहले आप उसको रोल दोगे. रोल में आप उसको बता रहे हो कि वो क्या करता है. ठीक है. तो हमारा रोल में आएगा एक्ट एज अ सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर who is an expert at thumbnail designing that are very high converting. ठीक है. हम उसको पूरा रोल दे दिए कि तुम ये जानते हो, तुम्हारी ये स्किल्स हैं. देन यू विल गिव इट कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. कॉन्टेक्स्ट में आप उसको दे रहे हो कि मेरे पॉडकास्ट में हमने ये बात की है, हमारा जो भी, अगर हम इसके बाद में इसका एक ट्रांसक्रिप्शन निकाल सकते हैं, वो पूरा उसको फीड कर देंगे. उसमें पूरा डेटा चला जाएगा कि इसमें क्या क्या बात हुई है. फिर हम इससे कहेंगे कि हमें चाहिए क्या, What is our deliverable? That is, हमें एक थंबनेल चाहिए, राइट. हम उसको वो बताएंगे. फोर्थ चीज़, हम इसको किस फॉर्मेट में हमें चाहिए, हमें JPG चाहिए, PNG चाहिए, क्या चाहिए, राइट. वो फॉर्मेट भी बताएंगे, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, हमें 16:9 में थंबनेल चाहिए, वो दे देगा हमें वर्टिकल में. अब वर्टिकल का लगा दो आप यूट्यूब पे, कैसे लगाओगे. तो ये 4 चीज़ें. एंड आई थिंक ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल हो गया. थंबनेल में तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमें थंबनेल्स पसंद है, हम बेसिकली उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लेके जा सकते हैं चैट GPT पे, और हम कह सकते हैं ये बस जो इसमें फोटो हैं लोगों के वो बदल दो, बाकी एलिमेंट सेम रखो और इसको और थोड़ा अच्छा बना दो, तो वो भी रिजल्ट अच्छा आता है. बट ये वाला जो मैंने फ्रेमवर्क बताया 4 चीज़ों का, रोल, कॉन्टेक्स्ट, डिलीवरेबल एंड फॉर्मेट, ये वाला अगर आप किसी भी चीज में अप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक मार्केटिंग कैंपेन चाहिए, दिस विल वर्क मच बेटर एज कंपेयर टू अ जेनेरिक प्रॉम्प्ट जिसमें आप बोल रहे हो कि मेरे को ये करके दे दो ना ये भाई साहब. सो दैट इज आई फील मच बेटर. दिस फॉर्मेट वुड वर्क. इसके अलावा आपको एक मास्टर प्रॉम्प्ट भी रखना चाहिए. मास्टर प्रॉम्प्ट में बेसिकली हम पुश प्रॉम्प्टिंग और पुल प्रॉम्प्टिंग के बीच में डिफरेंशिएट करना सीखते हैं, जहाँ पे
दो मेथड्स हैं। पुश प्रॉम्प्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, एआई को 80% चीजें खुद बता रहे हैं कि ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, 20% काम एआई कर रहा है। वर्सेस पुल प्रॉम्प्टिंग होती है जहां पे हम एआई को सिर्फ एक डेस्टिनेशन दे रहे हैं कि आपको ये करके देना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक सीक्वेंस बना के दो जिससे ये जो मेरी लीड्स हैं इनको मैं बुक कॉल्स में कन्वर्ट कर पाऊँ, ठीक है, ये हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड है, तो दिस इज पुल प्रॉम्प्टिंग। ज्यादातर लोग एआई को पुश प्रॉम्प्टिंग में यूज करते हैं। आई थिंक पुश से पुल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज अ मच बेटर थिंग। मास्टर प्रॉम्प्टिंग होती है जहां पे आप एक पर्टिकुलर अपना लाइफ का जो रोल होता है उसके एक मास्टर प्रॉम्प्ट बना देते हो कि आप ये करते हो, आपका डेस्टिनेशन ये है, आपको ये करना है। आपने उसको सारा इन्फो दे दिया, आप कौन हो, आप किस फील्ड में क्या कर रहे हो, आपके कंपेटिटर्स कौन है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो हम उसे बता देंगे कि हम कौन है, हमारा टोन क्या है, हम किस टोन में बात करते हैं, हमारा लैंग्वेज क्या है, हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है और हमारे कंपेटिटर्स कौन है। अब इसके बेस पे ये एक मास्टर प्रॉम्प्ट बना देगा जिस पर्सनैलिटी के बेस पे एआई को एक्ट करना है जब भी हम ये मास्टर प्रॉम्प्ट दें। हम इसको सेव कर देंगे। अब जब भी हम किसी भी नए टूल पे जा रहे हैं हम ये पीडीएफ उसमें अपलोड कर देंगे। अब वहां पे जितना कॉन्टेक्स्ट हमें 10 मिनट लग जाते हैं ना बनाने में, हमें वो 10 मिनट हर बार वेस्ट नहीं करना। सो वो है। एंड इसके अलावा और भी चीज़ें आती जाती हैं, बट आई थिंक इसके लिए हम आगे कुछ कर सकते हैं जिसमें हम पूरा एक लैपटॉप पे बैठ के डिफरेंशिएट करके बता सके कि सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या है, पुल प्रॉम्प्टिंग क्या है, मास्टर प्रॉम्प्ट क्या है। आई थिंक इसको डिपिक्ट करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो आपने अभी डिस्कस करा थंबनेल वाली बात, आई वुड वांट कि आप एक थंबनेल क्रिएट भी करें इस पॉडकास्ट के लिए और हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे भी कि वही थंबनेल हम लगाएंगे भी पॉडकास्ट पे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको भेजूंगा, जब हम वो बात कर रहे हैं वहां पे वो दिख जाएगा आपको एंड वही थंबनेल आपको मेन पॉडकास्ट पे दिख रहा होगा। आई थिंक ये प्रॉम्प्टिंग, अगर जैसे कि आपने बताया ये 4 मेन चीज़ें थी, रोल, कॉन्टेक्स्ट, डिलीवरेबल एंड फॉर्मेट। आई थिंक आई विल ऑल्सो लव टू ट्राई दिस मेथड, क्योंकि अभी तक मैं भी यही लेमन वाली प्रॉब्लम कर रहा था कि ChatGPT डू दिस और डू दैट, बट आई थिंक डिटेल में जाने के बाद जो एक रिजल्ट निकलेगा इट विल बी मच मोर यूनिक कंपेयर्ड टू व्हाट अ जेनरिक प्रॉम्प्ट वुड डू। करेक्ट। एंड दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड दिस, जो मैंने आपसे पूछा भी था कि हमें यूनिक होना ही पड़ेगा, नहीं तो सारी चीजें सिमिलर सी दिखने लगेंगी। करेक्ट। क्योंकि जो लेमन है वो हर कोई जेनरिक ही तरीके से एआई को यूज कर रहा है। करेक्ट। इसमें बस एक चीज़ और है जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप ये लंबे लंबे प्रॉम्प्ट्स दोगे तो वो कई बार बोरिंग हो जाते हैं। तो उसमें आप वॉइस मोड ऑन करके लंबा खुद बोलते जब आप चले जाओगे ना, इट विल फील लाइक अ वॉइस नोट एंड आप जितना कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो उससे ज़्यादा ही दे दोगे। क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग यू आर लाइक मैं ये भी बता दूँ, ये भी बता दूँ, वर्सेस व्हेन यू आर टाइपिंग यू आर लाइक कि कम से कम में मैं अपनी बात डिलीवर कर दूँ। सो वॉइस मोड इसमें बेस्ट रहता है। So let's talk about money, because the whole, I will say, reason behind learning AI और using these tools is कि लोग पैसा कमाना चाहते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, वो कैसे AI की पावर को इस्तेमाल करके अगले 3 महीने के अंदर पैसा कमा सकते हैं? देखो, स्टूडेंट का होराइजन बहुत छोटा होता है, तो मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसका उसको 1 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। ऑल्दो हमने पहले भी बात की, वेबसाइट्स, रिसेप्शनिस्ट वो कर ही सकता है, लेकिन वो बेसिकली एक एआई इन्फ्लुएंसर बनाएगा जो कि एक लड़की का अकाउंट होगा। वो लड़की रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करती होगी। एआई इन्फ्लुएंसर्स किसी भी वीडियो टूल के थ्रू आप बना सकते हो, दैट इज या तो हिक्सफीड के थ्रू या फिर किंग के थ्रू आप बना सकते हो, ठीक है। एंड देन आप उसका कंटेंट पोस्ट करते हो, वो जब वायरल होता है लोग आपको मैसेज करते हैं एंड देन आप उनको डिफरेंट चीज़ों के सब्सक्रिप्शंस बेचते हो। जो सब्सक्रिप्शंस के अंदर भी कंटेंट होता है वो भी एआई जनरेटेड होता है। सो दैट इज समथिंग दैट द स्टूडेंट्स कैन डू, बट आई वुडंट, मतलब मोरली देखो अब वो आपके उस पे है, मैं नहीं कर रहा, बट अगर 1 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर किसी को पैसा कमाना है, आई थिंक दिस इज अ क्विक है। ठीक है। इसके अलावा अगर लेट्स से कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, उसको तो सीधे एआई वेबसाइट्स। वर्किंग प्रोफेशनल्स की 3 चीज़ें बेस्ट है। नंबर 1 एआई वॉइस रिसेप्शनिस्ट, नंबर 2 एआई वेबसाइट्स, नंबर 3 ग्राफिक डिजाइनिंग थ्रू एआई। उसमें थंबनेल्स भी आ जाते हैं, उसमें ऐप का डिज़ाइन भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। सो यस, दीज 3 थिंग्स वुड बी बेस्ट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। और नॉर्मली अगर कोई भी बंदा है, ठीक है, लेट्स से वो केवल पैसा कमाना चाहता है थ्रू एआई, तो वो क्या कर सकता है? तो वो चीज़ों को क्लब कर सकता है। वो एआई के थ्रू डॉक्टर्स की प्रोफाइल भी बनाएगा। जो डॉक्टर बेसिकली मोटो को पतला बना रहा है, दैट वुड कम इन योर फीड। फिर वो एक और प्रोफाइल बनाएगा जिसमें वो लड़कियों की प्रोफाइल बना रहा है, एक और प्रोफाइल बनाएगा जिसमें फैट टू फिट हो गया है, एक और प्रोफाइल बनाएगा जिसमें कोई बंदा बहुत इनसिक्योर था एंड अभी वो क्रेजी कॉन्फिडेंट हो गया है। सारी इनसिक्योर
सारी इनसिक्योरिटीज को अटैक करके एक थीम पेज बनेगा। थीम पेज का ट्रैफिक एक कोल्ड वेबसाइट पे आएगा, वहां पे एक डिजिटल प्रोडक्ट बेचा जा रहा होगा, दैट वुड बी अ ई बुक, जहाँ पे आपको पर्सनली कुछ डिलीवर नहीं करना है, कोई वीडियो नहीं देनी है, कुछ नहीं देना है। यू कैन प्राइस इट अपॉन 900 रुपये से लेके 9,000 रुपये तक आप प्राइस कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका टीजी कौन था। एंड ये अगर आप ये समझो 4 पेजेस के थ्रू आप बड़े आराम से एक भी चल गया तो 5 से 10 लाख रुपए महीने के कहीं नहीं गए। एंड ये कम बोल रहा हूँ मैं। आपने किया हुआ है ये? मैं ऐसी बातें कर नहीं सकता। मतलब ऐसे आई थिंक, देखिए ई बुक्स की बात रही, मैंने अपनी प्रोफाइल पे खुद से सेल की है, बट उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे लोगों को फ्री में सिखाना है। तो मैंने 2 स्टोरीज लगाई थी, उसके थ्रू मेरे को 70,000 की सेल्स हुई, 999 का प्रोडक्ट था। बट देन आई वाज लाइक कि ये पैसा मेरे को उतना फर्क नहीं डालता जितना लोगों को अच्छे से हेल्प करके मुझे जो फील होता है ना, बंदा जो फील करता है, मेरे को उससे ज़्यादा प्यार है। तो मैंने वो सेल किया, वो बिका भी। बट यस, अगर मैंने कोई चीज़ अगर आपको ई बुक बताई है तो मैंने वो खुद बेची हुई है, मेरी प्रोफाइल से ही बेची हुई। 2 स्टोरीज में 70,000 की सेल्स थी। बट यस, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई वॉन्ट टू डू फर्दर। मेरा बिलीफ ही इतना है कि अगर मैं किसी से 100 रुपये ले रहा हूँ, मेरे को 1,000 रुपये की वैल्यू देनी है। ई बुक में ऐसा नहीं होता है। वो होगा भी तब जब आप अपनी ब्रांड से वो नहीं कर रहे। ये जो AI इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये आप नहीं हो, तो आप लोगों को जो बेचना चाहो बेच सकते हैं। आप इस समय क्या स्किल बिल्ड करोगे AI में? अगर आपसे कोई पूछे कि इफ़ यू आर गिवन, लेट्स से 1 महीने का समय आपको दिया जाए, तो आप गिवन द करंट सिचुएशन कौन सा स्किल बिल्ड करोगे अपने लिए? I genuinely would want to scale AI voice receptionist business. If I could detach myself from everything that I am doing right now, I would go all in on AI voice receptionist, क्योंकि कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसे जाके मैं वो बेचूं और वो बिके ना। आपको भी मैं वो बेच सकता हूँ, और मुझे वो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है, वो मेरी स्किल के ऊपर नहीं है। वो चीज़ ही ऐसी है कि आपके बिजनेस में इतनी हेल्प कर देगी कि आप खरीद लोगे। सो आई थिंक आई एम वेरी बुलिश ऑन AI वॉइस रिसेप्शनिस्ट। बट ऑब्वियसली अब बनाना अगर ईजी है तो सब बेच रहे हैं, उसमें आप डिफरेंशिएटर क्या जा सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन योर विजन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। सो या, वेरी इंपॉर्टेंट। सो भाई, यू मेंशन्ड अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस। वो एक फेक प्रोफाइल बना लेंगे किसी एक फीमेल की, और बहुत से लोगों की इनसिक्योरिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए वो या तो उनसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स के द्वारा पैसे ले लेंगे। तो मतलब डू यू थिंक दैट इज एथिकल? मतलब वो करना चाहिए किसी को? मैंने सबसे पहली चीज़ इसीलिए कही है कि जिसके एथिक्स ये अलाउ करे। मेरे नहीं करते, मैं नहीं करता। बट जो कॉलेज में बंदा है ना, जिसको शाम के खाने के पैसे नहीं है, जो घर से अभी मांगेगा 100 रुपये मेरे को भेज दो, उसको ये एथिक्स नहीं नज़र आते। एंड दूसरी चीज़, इसमें भी एक थिन लाइन है। अगर कोई AI इन्फ्लुएंसर बना के प्यार करने का नाटक कर जा रहा है किसी से, दैट इज़ रॉन्ग। बट जो सब्सक्रिप्शंस बेचे जा रहे हैं, वहाँ पे द वैल्यू इज़ बेसिकली सेट कि किसको क्या मिलने वाला है। तो वहाँ पे आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी स्कैम इन्वॉल्व। एंड फेक प्रोफाइल नहीं है वो। फेक प्रोफाइल होता है कि मैंने किसी एग्जिस्टिंग इंसान की एक अलग प्रोफाइल बना दी है। इट इज़ basically a profile of a person who does not exist in real life. And I genuinely think कि कुछ लोगों को companionship in forms of texting चाहिए होती है। अब उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता कि ये कौन कर रहा है। तो अगर किसी को वो illusion कोई create कर पा रहा है और उसमें दोनों end पे लोग खुश हैं, तो I don't have any issues with it. Although I won't say it is 100% ethical. This is something that I won't do myself. But अगर कोई कॉलेज में बच्चा है जिसके पास पैसे नहीं है और उसे फर्क नहीं पड़ता, वो चोरी भी करने को अभी तैयार होने वाला है कुछ समय में, तो उससे बेटर वो सट्टा खेले, उससे बेटर वो ये करे। आई जेन्युइनली थिंक कि गैम्बलिंग से बेटर तो है ये। ऑलराइट ऋतिक, आई थिंक बहुत सारे हमने पॉइंट्स कवर करे अबाउट AI एंड द फ्यूचर ऑफ AI, और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिली होंगी, जिसको अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर बीइंग द ऑपरेटिव वर्ड हियर, बिकॉज हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ना हम मोटिवेट कर सकते हैं। जब तक आपको अपने अंदर से वो नीड नहीं पैदा होता कि मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को रेलेवेंट रहना है विद द चेंजिंग टाइम्स, तब तक आप अपग्रेड नहीं करेंगे। तो मैं दोबारा बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा ऋतिक का। उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे व्यूअर्स को अपनी बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखी वो शेयर करी हैं आज। तो आई एम श्योर हम बुलाते रहेंगे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हम ऋतिक को
नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को सिखाने के लिए भी बुलाएंगे. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम. Thank you so much, Pai. The pleasure is all mine. थैंक यू सो मच. थैंक यू.